इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 3 सवये और कवित, जिसकी लेखक रस खान हैं। पहला छंद है सवये का पहला छंद हम देखेंगे कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की दीनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरौ कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसीर करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस छंद में श्री कृष्ण की भक्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। रस खान श्री कृष्ण के भक्ति में इतना ज़्यादा लीन थे कि वो हर हाल में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे, और इसी पे इस छंद को लिखे हैं। क्या लिखे हैं आप देखेंगे कि मानुष हो तो वही रस खानी, कि अगर मेरा जन्म मनुष्य का हो, रस खान क्या कर रहे हैं, मानुष मतलब मनुष्य, कि अगर मेरा जन्म मनुष्य का हो तो मेरा निवास कहाँ हो, बसों। बसों मतलब निवास करना या रहना। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। अगर मेरा मनुष्य का जन्म हो तो रस खान कहाँ रहना चाहते हैं, ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण रहे हैं। नीचे कर रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि अगर मेरा जन्म पशु का होता है तो इसमें मेरा कोई बस तो नहीं है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि अगर मेरा पशु का भी जन्म होता है तो इसमें मेरा कोई वश तो नहीं है, फिर भी मैं चरौ नित नंद की धेनु मझारन। मझारन मतलब होता है बीच में, और धेनु मतलब गाय, और नित मतलब नित्य या प्रतिदिन। तो कह रहे हैं कि अगर मेरा पशु का भी जन्म हो तो इसमें मेरा बस तो नहीं है, फिर भी मैं नित्य प्रतिदिन नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। चरौ नित नंद की धेनु मझारन, मझारन मतलब बीच में, कि मैं नित्य प्रतिदिन नंद के गायों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वहीं गिरि को, पाहन मतलब होता है पत्थर, और गिरि मतलब पर्वत। कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का, उसी पहाड़ का, जिसको जो धरौ कर छत्र पुरंदर धारन, जिसको कर मतलब होता है हाथ, और छत्र मतलब छाता, और धरौ मतलब धारण करना, और पुरंदर धारण कहा गया है कि जब इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए पर्वत को उठा लिए थे श्री कृष्ण अपने हाथों में, उसी को यहाँ कहा गया है कि पुरंदर धारण, यानी इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जो धारण किए थे छाते के समान। तो कह रहा है कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिस पर्वत को धरौ कर छत्र, यानी अपने हाथ पे छाता के समान उठा लिए थे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। पुरंदर धारण मतलब इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जिस पर्वत को अपने हाथों पे छाते के समान उठा लिए थे भगवान श्री कृष्ण, वही पर्वत में बनना चाहता हूँ, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर पत्थर भी मैं बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों पे छाता की भांति उठा लिए थे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रज को। नीचे कह रहे हैं कि जो खग हूँ तो बसेर करो, अगर मैं पक्षी, खग मतलब क्या होता है पक्षी, और बसेर करना मतलब बसेरा करना। तो कह रहे हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो,
मिली कालिंदी कूल कदम्ब किडारन। कालिंदी मतलब यमुना और कुल मतलब किनारा। कदम्ब किडारन मतलब कदम्ब का वृक्ष और डारन मतलब डाल। तो अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो? कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी के डालों पे मेरा बसेरा हो। क्योंकि यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे भी बैठ के श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इसलिए कह रहे हैं रश खान कि अगर मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा उसी कदम्ब की पेड़ के डाली पे हो जहाँ श्री कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाया करते थे। यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी के डालों पे मेरा बसेरा हो अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो। दूसरा देखेंगे सवैया हम। यहाँ एक गोपी जो है बहुत सुबह ही उठ के श्री कृष्ण के घर जाती है और वहाँ से जब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख के आती है तो दूसरे सखी से वर्णन करती है। क्या वर्णन करती है? कह रही है कि आज गई हुती भू रही हूँ, रस खानी रही वही नंद के भाव नहीं। आज गई हुती मतलब थी और भोर मतलब एकदम सुबह ही, उसको हम लोग भोर बोलते हैं। और रस खान मतलब रस के खान, आनंद के भंडार देने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और रई मतलब रम जाना, किसी के प्रेम में लीन हो जाना, उसके लिए यहाँ पे रई शब्द का प्रयोग किया गया है। और वही नंद के भाव नहीं माने, वहाँ नंद के भवन अर्थात नंद के घर। तो क्या कर रही है कि आज गई हुती भो रही हूँ कि हे सखी आज मैं एकदम सुबह ही नंद के भाव नहीं, नंद के घर गई थी, उनके भवन गई थी एकदम सुबह ही। और वहाँ जाकर मैं रस खानी यानी रस के खान, आनंद को प्रदान करने वाले जो श्री कृष्ण हैं उनको देखकर मैं क्या हो गई? रई, उनके प्रेम में वहीं रम गई। फिर से अब एक बार देख लेंगे कि करे कि हे सखी गई हुती, आज मैं गई थी, भो रही हूँ, एकदम सुबह ही गई थी, नंद के भाव नहीं, नंद के घर मैं आज एकदम सुबह ही गई थी। और वहाँ मैं रस खान यानी रस के जो खान श्री कृष्ण हैं उनको देखकर और रई वहीं रम गई, उनके प्रेम में लीन हो गई। फिर नीचे क्या कह रही है कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहें नहीं। कह रही है गोपी दूसरे गोपी से कि वाको मतलब जसोदा के लाल यानी अर्थात श्री कृष्ण। वाको जियो, उनका जो पुत्र है वह जिए कितने सालों तक? जुग लाख करोड़ यानी लाखों करोड़ों युगों तक उनका पुत्र जो है वह जीता रहे। उनका पुत्र का मतलब यशोदा मैया का पुत्र। वाको जियो यानी उनका पुत्र जो है वह कितना दिन तक जीते रहे? लाखों करोड़ों युगों तक जीता रहे। और फिर कह रही है कि जसोमती को सुख जात कहें नहीं, और जसोदा मैया के सुख को तो अब क्या कहना है, उनके सुख का तो अब वर्णन ही नहीं किया जा सकता है कि वह कितनी आनंदित हैं श्री कृष्ण भगवान के साथ। जसोमती को सुख जात कहें नहीं, जसोदा मैया के सुख का तो अब कुछ कहना ही नहीं है। फिर नीचे कह रही है गोपी कि तिल लगाई के अंजन। सुबह सुबह जैसे उठ के लोग बच्चों को सबसे पहले मालिश करते हैं, मालिश लगा के काजल लगा देते हैं, तो वही गोपी कह रही है दूसरे गोपी से कि तिल लगाई यानी उसको तेल लगा रही थी। और तेल लगाने के बाद क्या लगाई? लगाई के अंजन, अंजन मतलब काजल होता है। तेल लगाई, उसके बाद काजल लगाई, काजल लगाने के बाद भौहें बनाई, उनके भौहें को सवारी बनाई। और उसके बाद बनाई डिठौनही। डिठौनही काजल के टीका को कहते हैं, जो बच्चों को लोग लगा देते हैं कि किसी की नज़र न लगे, इसको कहते हैं डिठौनही। तो क्या कि पहले तेल लगाई, फिर आँखों में काजल लगाई, अंजन लगाई, फिर भौहें बनाई और भौहें बना के डिठौनही बना दी यानी काजल का टीका लगा दी ताकि उनको किसी की नज़र न लगे। उसके बाद क्या की? डारी हमीलन निहारत। डारी मतलब डालना और हमीलन मतलब गले का और हार मतलब माला।
फिर उसके बाद उनके गले में एक माला डाली। बच्चों को लोग काला धागा भी पहनाते हैं कि किसी की नज़र न लगे। तो उसके बाद उनके गले में वह माला डाली और डाल के उसके बाद निहारत वारत उनको देख रही हैं। और वारत मतलब होता है न्यूछावर करना, यानी उनको देख के अपने प्यार को उन पे न्यूछावर कर रही हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण कि जब उनको सजा दे रही हैं उसके बाद उनको निहारत देख रही हैं और देख के वारत अपने प्यार को उन पे न्यूछावर कर रही हैं। और ज्यों चुचकारत छौनहि, छौनहि मतलब होता है पुत्र को, छौनहि मतलब पुत्र को, और अपने पुत्र को बार बार चुचकार रही हैं, प्रेम से खिला रही हैं। उनको देख के और अपने प्यार को लुटाते हुए अपने पुत्र को देखकर और बार बार उनको चुचकार रही हैं। एक बार फिर से आप नीचे वाला लाइन का देख लीजिए कि उनके गले में एक माला डाल रही हैं और डाल के उनको देखते हुए और अपने पुत्र, छौनहि मतलब पुत्र, अपने पुत्र को बार बार चुचकार रही हैं और अपने प्यार को वारत न्यूछावर कर रही हैं। तीसरा सवैया हम देखेंगे। इस सवैये में श्री कृष्ण के बाल लीला का, बाल सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। कह रहे हैं रस खान कि धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी शिर सुंदर चोटी। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल भरे, धूलों से भरे हुए हैं, अर्थात उनके पूरे शरीर पे धूल लगा हुआ है और धूल लगे हुए ही उनका शरीर अति शोभित श्यामजू, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण को कहा गया है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। श्यामजू मतलब श्री कृष्ण, कि हे सखी, श्री कृष्ण जो है वह धूल से भरे हुए अति शोभित, अत्यंत शोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पे जो सुंदर चोटी बनी हुई है वो भी वैसे ही सुशोभित हो रही है। तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, जैसे ही उनका शरीर धूल से भरा हुआ बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है, वैसे ही उनके सिर पे जो चोटी बनी हुई है वो भी बहुत अधिक सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजती पीरी कछोटी। कछोटी मतलब होता है कच्छा और पीरी मतलब पीली। पग मतलब पैर होता है और पैजनी मतलब पैर का पायल होता है। तो कह रही है सखी दूसरे सखी से कि वह अपने आंगन में खेलते हुए और घूमते हुए, खेलत खात फिरे अंगना, खेलते और खाते हुए अपने अंगना में घूम रहे हैं। फिरे मतलब घूम रहे हैं। श्री कृष्ण जो हैं वह अपने आंगन में खेलते हुए और खाते हुए घूम रहे हैं और उनके पग पैजनी, उनके पैरों में पायल बज रही है, उनके पैरों में पायल बज रही है और वह पीरी कछोटी, पीले रंग की कच्छा पहने हुए हैं। वा छवि को रस खानि बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। उनके इस प्रकार के छवि को देखकर, किनके छवि को? रस खान यानी रस के खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण के छवि को, बिलोकत मतलब देखकर, जो ऊपर जो वर्णन किया गया है उनके सुंदरता का, उस छवि को, उस रूप को देखकर, वा छवि को रस खानि बिलोकत, रस के खान यानी श्री कृष्ण की उस छवि को देखकर, वारत काम कला निधि कोटि। वारत मतलब फिर होता है न्यूछावर करना, और काम यहाँ कामदेव को कहा गया है, और कला जो भी उनके अंदर कला है, और कोटि मतलब करोड़ों। तो कह रहा है कि उनके इस छवि को, सुंदरता को देखकर कामदेव जो हैं वो भी अपने करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर वारत यानी न्यूछावर कर रहे हैं। उनके इस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं को उस सुंदरता पे न्यूछावर कर दे रहे हैं। वारत मतलब न्यूछावर कर दे रहे हैं। फिर से आप एक बार इस लाइन का देख लीजिए कि वा छवि को रस खानि बिलोकत, यानी उस रस के खान जो श्री कृष्ण है उनके इस छवि को देखकर
कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को उस सुंदरता पे, छवि पे न्यौछावर कर दे रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सखी एक दूसरे से कह रही है कि और उस काग मतलब कौवा, काग कौवे को बोलते हैं, कि हे सखी उस कौवे का सजनी मतलब सखी, सजनी यहाँ सखी को कहा गया है कि हे सखी उस कौवे का कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं हरि के हाथ से ही, हरि यानी श्री कृष्ण चूँकि भगवान थे, तो कह रहे हैं कि स्वयं हरि के हाथ से यानी भगवान के हाथ से ही वह माखन रोटी छीन के ले गया है, स्वयं भगवान के हाथ से छीन ले गया। उस कौवे का कितना बड़ा भाग्य है हे सखी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे सखी उस कौवे का कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीन के ले गया है। चौथा सवैया हम देखेंगे। जा दिन ती वह नंद को छोहरा, या बनुधेनु चराई गयो हैं। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो हैं। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रसखानी हिये मैं समाई गयो हैं। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। यहाँ भी गोपियाँ एक दूसरे से कह रही हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, छोहरा मतलब नंद का लड़का अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कि जिस दिन से नंद का लड़का जो है अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण है वह या वन मतलब वन को कहा गया है जंगल, कि इस वन में अपने धेनु यानी गाय को चरा के गए हैं। फिर से अब देख लीजिए कि जिस दिन से नंद के लड़के इस वन में अपने गायों को चरा कर गए हैं और मोहिनी तानन गोधन गावत, और अपने मोहिनी स्वरों से, गोधन एक प्रकार का गाना है जो कि ब्रज में गाया जाता है, और अपनी मोहिनी सुरों से जब गोधन गा के गए हैं उसमें, और बीनु बजाई रिझाई गयो हैं। रिझाई मतलब किसी को अपने तरफ आकर्षित करना, और बीनु मतलब बांसुरी। तो कह रहे हैं कि जिस दिन से वह अपने मोहिनी सुरों से यहाँ गा के और अपनी बांसुरी बजा के सबको रिझा के गए हैं अर्थात अपने तरफ आकर्षित करके गए हैं। वा दिन सो कछु टोना सो गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी दिन से वह कुछ, टोना मतलब जादू, कि कुछ जादू करके चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उस दिन से वह हम लोगों के ऊपर कुछ जादू करके चले गए हैं। रसखान हिये में समाये गए हैं, और जो वह रस के खान यानी आनंद को देने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं वह हिये यानी हृदय में समा गए हैं। उसी दिन से वह हम लोगों के हृदय में समा गए हैं। और कह रहे हैं कि कोई न काहू की कानी करे, कानी मतलब होता है किसी का सम्मान करना या किसी की बात को मानना। तो करें कि उसी दिन से को न काहू की, कोई किसी की सम्मान नहीं कर रहा है अर्थात मर्यादा भी होता है, कान मतलब हम मर्यादा भी बोल सकते हैं, कि उसी दिन से कोई किसी की मर्यादा नहीं कर रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। सिगरो मतलब सारा, और ब्रज आप जानते ही हैं, और वीर मतलब उसमें ब्रज में रहने वाले लोग। कर रहे हैं कि उसी दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रज के जितने भी लोग हैं वह सब श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, यानी सब उन्हीं के वश में हो गए हैं। आप एक बार ऊपर से फिर से देख लीजिए इसको, कि जिस दिन से वह नंद का लड़का यानी भगवान श्री कृष्ण इस वन में अपने गायों को चरा कर गए हैं और अपने मोहिनी तान और बांसुरी को बजाकर हम सबको प्रसन्न करके गए हैं, उसी दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई हम लोग के ऊपर जादू करके चला गया है। और वह भगवान श्री कृष्ण, रस के खान जो भगवान श्री कृष्ण है वह हम लोग के हृदय में समा गए हैं। और उसी दिन से यहाँ ब्रज में कोई किसी की मर्यादा नहीं कर रहा है।
और ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रज जो है वह श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात श्री कृष्ण के वश में हो गया है। आइए पांचवा सवैया हम देखते हैं। इस सवैये में श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति अगाध प्रेम देखकर गोपियाँ बांसुरी से ईर्ष्या करने लगती हैं और उसी का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, गोपियाँ कह रही हैं, एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रही हैं कि कान भय अब बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कह रही हैं सब गोपियाँ कि कान यानी कान्हा श्री कृष्ण भगवान की कान भय बस बांसुरी के, अब तो बांसुरी के वश में हो गए हैं। श्री कृष्ण अब तो बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हम लोगों को कौन चाहेगा। अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं सखी, अब हम लोगों को कौन चाहेगा। निस्द्यों से रहें संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। कह रही हैं कि निस मतलब रात और द्योंस मतलब दिन, कि दिन रात वह साथ ही रह रही है, संग साथ लगी। बांसुरी जो है वह रात दिन श्री कृष्ण के साथ ही लगी रह रही है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। ये सौतीन का जो तापन है, दुख है, वह हम क्यों सहें। यानी श्री कृष्ण बांसुरी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो गोपियों को यह बर्दाश्त नहीं होता है और वह बांसुरी को अपना सौतीन मान बैठती हैं। तो वही कह रही हैं कि अब तो दिन और रात वह बांसुरी ही उनके साथ रह रही है और यह सौतीन का दुख तापन जो है हम क्यों सहें। नीचे कह रही हैं कि जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही हैं। जिन मोह लियो यानी बांसुरी जो है वह मनमोहन, श्री कृष्ण को मनमोहन भी कहा जाता है, कि अब तो मनमोहन को यानी श्री कृष्ण को वह मोह ली है। बांसुरी जो है वह श्री कृष्ण को क्या कर रही है, मोहित कर ली है, अपने वश में कर ली है। और रस खान सदा हमको दही हैं। अब जो रस के खान यानी श्री कृष्ण हैं वो अब हमको हमेशा क्या करेंगे, जलाएंगे। दही मतलब जलाना, या बांसुरी अब हमको तो हमेशा जलाएगी हम लोगों को। जिन मोह लिए यानी बांसुरी जो है वह श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है और वह सदा हमको दही है, अब हमको हमेशा वह जलाएगी यानी चिढ़ाएगी कि श्री कृष्ण तो हमसे प्रेम करते हैं, अब हमेशा वो हमको जलाएगी हम लोगों को। मिली आओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। आपस में गोपियाँ कर रही हैं कि ये सखी आओ हम लोग मिलकर अब ब्रज से भाग चलें, भाग चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही, अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, चलो हम लोग इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि ना हम लोग रहेंगे और ना ही बांसुरी हम लोग को जलाएगी। आप फिर से एक बार ऊपर से जल्दी से देख लीजिए कि गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं कि कान भय अब बांसुरी के, यानी श्री कृष्ण जो है अब वह बांसुरी के वश में हो गए हैं। हे सखी, अब हम लोगों को कौन चाहेगा। निस्द्यों से रहे संग साथ लगी, दिन रात अब वह श्री कृष्ण के साथ ही रह रही है। यह सौतन का दुख जो है वो हम लोग क्यों सहें, किस लिए सहें। जिन मोह लिए मनमोहन हुआ, तो मनमोहन को अब मोहित कर ली है, अपने बस में कर ली है और सदा हमको देंगे, अब हम लोगों को सदैव वह जगाएगी। तो हे सखी आओ हम सब लोग मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, इस ब्रज में केवल अब बांसुरी ही रहेगी। यहाँ सौतिया दाह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। छठवां सवैया हम देखेंगे कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी। यहाँ एक गोपी जो है दूसरे गोपी को कह रही है कि जो श्री कृष्ण जो करते थे, हे सखी वो सब तुम करो, हम लोग उसको देखना चाहते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान करते थे वो सब तुम करो, आज हम लोग देखेंगे। तो वही सखी कह रही है यहाँ पे
कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो। श्री कृष्ण हमेशा अपने सर पे मोर का पंख लगाते थे। तो करें कि मोर के पंख को भी हम अपने सिर के ऊपर रख लेंगे। और गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। गरे मतलब गले में अपने, और गुंज की माल मतलब फूलों की माला, और फूलों की माला भी मैं अपने गले में पहन लूँगी। और ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, मैं पीला अंबर भी यानी वस्त्र भी, पीत अंबर यानी पीला वस्त्र, मैं पीला वस्त्र भी ओढ़ लूँगी। और लय लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, मैं लाठी भी ले लूँगी। वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और ग्वालों के साथ मैं वन में उनके साथ चले भी जाऊंगी। वन मतलब वन में, और गोधन वहाँ एक प्रकार का गीत गाया जाता है। ग्वारन मतलब ग्वाल, और संग मतलब साथ, फिरूंगी मतलब उनके साथ चलना। करें कि मैं वन में ग्वालों के साथ भी चली जाऊंगी। और भाव तो वही मेरो रस खानी, यानी श्री कृष्ण को जो जो भाता था, भावना मतलब भाव तो मतलब अच्छा लगना, श्री कृष्ण को जो जो अच्छा लगता था सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वो सारा, स्वांग मतलब नाटक, वो सारा नाटक मैं कर लूँगी। श्री कृष्ण को जो जो भी अच्छा लगता था वो तेरे कहने से वो सारा, सब स्वांग, सारा नाटक मैं कर लूँगी। लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगी। क्या नहीं करूँगी? कि या मुरली मुरलीधर की। श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है, श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहा जाता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की, यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुड़ी है, उसको मैं अधरान धरोगी। उस बांसुरी को अपने ओठों पे रखे हैं। अधारण धरी मतलब धारण करना या रखना, और अधारण मतलब अपने ओठों पे, कि जो श्री कृष्ण है अपने मुरली को अपने ओठों पे लगाए हैं, इसलिए अधरान धरोगी। उस मुरली को मैं अपने ओठों पे नहीं रखूँगी। जो कुछ भी कह रही हो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन उनकी मुरली को मैं अपने ओठों पे नहीं रखूँगी। क्यों नहीं रखूँगी? कि वो अपने ओठों पे अपने मुरली को रखते हैं। एक बार फिर ऊपर से आप देख लीजिए कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं मोर के पंखों को भी अपने सिर पे रख लूँगी। फूलों की माला भी गले में पहन लूँगी। पीला वस्त्र ओढ़कर लाठी लेकर मैं ग्वालों के साथ वन में भी चली जाऊँगी। और भाव तो वही, मतलब जो जो भी श्री कृष्ण को अच्छा लगता था वह तेरे कहने पे मैं सारा नाटक कर लूँगी। लेकिन मुरलीधर की जो मुरली है, यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है, अधरान धरी, वह अपने ओठों पे रखे हुए हैं, इसलिए अधरान धरोगी, मैं अपने ओठों पे नहीं रखूँगी। अब यह रसखान का कविता है। इसमें भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण सायंकाल गायों को चरा के और वन से लौट रहे हैं, और उसी समय सखियां आपस में बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कि गूरज बिराजें भाल लहलही वनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानेरी। गूरज, गु मतलब होता है गाय, और रज मतलब होता है धूल। यानी जब गाय चरा के आदमी आता है तो जब गाय दौड़ती हैं तो उनके पैरों से धूल उड़ता है, तो उसी को कहा जाता है गोरज, यानी गायों से उड़ने वाली धूल। तो कह रहे हैं कि गोरज बिराजें भाल लहलही वनमाल। उनके भाल मतलब क्या होता है? मस्तक, और बिराजे मतलब विराजमान या शोभायमान होना। कि श्री कृष्ण के मस्तक पे, भाल मतलब मस्तक, उनके मस्तक पे गोरज यानी गायों से जो उड़ने वाली धूल है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। और लहलही बनमाल, और जो फूलों की माला पहने हुए हैं वह लहलहा रहा है। यहाँ जब सायंकाल श्री कृष्ण गायों को चरा के आ रहे हैं तो सखियाँ क्या कर रही हैं कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनके भाल यानी ललाट पे गायों की धूल कितना ज़्यादा
सुशोभित हो रहा है और उनके गले में बनमाल यानी फूलों की माला कैसे लहलहा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे उनके सारी गायें चल रही हैं और पीछे पीछे सारे ग्वाल चल रहे हैं। और गावें मृदु बानेरी, और बड़े ही मीठे स्वर में वह गा रहे हैं। उनके आगे आगे सारी गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं और बड़े ही मृदु बानी यानी बड़े ही मीठी बाणी में वह गा रहे हैं। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और वैसी ही जैसे मृदुबानी में वो गा रहे हैं, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, और वैसे ही उनकी बांसुरी की भी मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। जैसे वह मीठे बाड़ी में गा रहे हैं वैसे ही उनके बांसुरी की भी जो धुन यानी ध्वनि है वो भी वैसे ही मधुर मधुर निकल रही है। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे, बंक मतलब होता है टेढ़ा और चितवनी मतलब देखना या नज़र। वह टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं, बंक चितवनी टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कानी री धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। वह टेढ़ी नज़रों से देख रहे हैं और देख के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, बिटप मतलब होता है वृक्ष और कदम कदम के पेड़ को कहा गया है कि कदम के बिटप यानी कदम के वृक्ष के निकट और तटनी के तट यानी नदी के किनारे, तट मतलब होता है किनारे। वह नदी के किनारे और कदम के वृक्ष के पास नदी के किनारे बैठे हुए हैं। अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानेरी, अटा चढ़ी यानी हे सखी आओ हम अटारी पे चढ़ जाएं। अटारी यानी छत को बोला जाता है। सखियाँ क्या कर रही हैं कि हे सखी आओ अटा चढ़ी, हम अटारी पे चढ़ जाएं और चढ़ के पीत पट फहरानेरी, पीत मतलब होता है पीला और पट मतलब वस्त्र। आओ अटारी पे चढ़ के और उनका जो पीला वस्त्र फहरा रहा है उसको हम देखें। पीत पट फहरानेरी, छत पे उनका क्या हो रहा है, पीला वस्त्र फैलाया गया है और वह फहरा रहा है। तो सखियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखियाओ अटा चढ़ी, हम लोग अटारी पे चढ़ जाएं और चढ़ के उनके पीले वस्त्र को फहराते हुए देखें। रस बरसावें तन तपनी बुझावें, कह रही हैं सब सखियाँ कि जो उनका पीला वस्त्र छत पे फहरा रहा है वह ऐसा लग रहा है कि रस बरसावें, उसमें से रस की वर्षा हो रही है और वह रस की वर्षा होकर तन तपनी, तन मतलब होता है शरीर और तपन मतलब अग्नि, शरीर का जो तपन है उसको बुझावे, वह बुझा रहा है। नैन चूंकि इस लाइन का है इसका अर्थ इसमें बताया जाएगा। क्या कर रही हैं सखियाँ आपस में कि आओ सखी हम अटारी पे चढ़ जाएं और अटारी पे चढ़ के उनके पीले वस्त्र को फहरते हुए देखें। और वह पीला वस्त्र जो फहर रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें से रस बरसावें, रस की वर्षा हो रही है और वह रस जो है हम लोगों के तन तपने यानी शरीर की अग्नि को बुझा रहा है। और नैन प्राणनी रिझावें वह आवें रस खाने रे, और नैन प्राणनी यानी आँखों और प्राणों को वह रिझा रहा है। वह आवे रस खाने री, रस खाने यानी आनंद का भंडार या रस का खान। रस के खान अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वह क्या कर रहे हैं, हम लोगों के आँखों और प्राणों को रिझा रहे हैं। आप एक बार ऊपर से जल्दी से फिर से देख लीजिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं गायों को चराकर, सखियाँ आपस में बात कर रही हैं कि गोरज बिराजें भाल लहलही वनमाल, उनके मस्तक पे गायों की धूल जो है वह विराजमान हो रही है, उनके गले में फूलों की माला लहलहा रही है। आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल, और वो बड़े मीठे बाड़ी में गा रहे हैं और वैसी ही उनकी बांसुरी की भी मधुर मधुर ध्वनि निकल रही है। और वह टेढ़े पंख चितवन टेढ़े नज़र से देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
कदम बिटप यानी कदम के वृक्ष के निकट वह नदी के किनारे बैठे हुए हैं। अटा चढ़ी, आओ सखी हम अटारी पे चढ़ जाएं और चढ़ के उनके पीले वस्त्र को फहराते हुए देखें। वह पीला वस्त्र जब फहरा रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रस बरसावे, यानी रस उसमें से बरस रहा है और वह रस जो है तन तपन, हमारे शरीर के तपन को बुझा रहा है। और वह जो रस खान यानी रस के खान भगवान श्री कृष्ण हैं, वह हम लोग के नयन प्राणनी, आँखों और प्राणों को रिझा रहे हैं, अर्थात प्रसन्नचित कर रहे हैं।